हाय गाइज, आप सबों के बीच एक बेहतरीन टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। और आज का टॉपिक है भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित। जी हाँ, लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में समेकित किया है, जो कि आपके किसी भी तरह के एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बेहद हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है भारतीय संसद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है। जी हाँ, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है लोकसभा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है आपका लोकसभा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका उत्तर है भारतीय जनता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान के अनुसार लोकसभा, तो इसका उत्तर है 552 कुल, जिसमें 530 राज्य, 20 केंद्र शासित प्रदेश और 2 आंग्ल भारतीय, जिसको एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? जी हाँ, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो इसका उत्तर है आपका 545, जिसमें 530 राज्य, 13 केंद्र शासित प्रदेश और 2 एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों की लोकसभा में नामित कर सकता है? तो इसका उत्तर है 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की गई है? तो इसका उत्तर है आपका जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? तो इसका उत्तर है 1971 की जनगणना पर। जी हाँ, लोकसभा में जो सीटें आवंटित की गई है वह 1971 के जनगणना पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? भारत में राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का सब सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है 25 वर्ष। जी हाँ, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? जी हाँ, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो इसका उत्तर है वर्ष में 2 बार। जी हाँ, वर्ष में 2 बार लोकसभा में सत्र आयोजित होना जरूरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? जी हाँ, वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? तो इसका उत्तर है लोकसभा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? जी हाँ, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो इसका उत्तर है लोकसभा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो इसका उत्तर है लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? जी हाँ, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य अयोग्य है, ये निर्णय कौन करता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष।
नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं। जी हाँ, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर है प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। जी हाँ, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है कि कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा की सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। जी हाँ, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो इसका उत्तर है 2 महीना। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। जी हाँ, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है, तो इसका उत्तर है वित्त विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जी हाँ, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका उत्तर है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। जी हाँ, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, तो इसका उत्तर है आपातकाल की स्थिति में। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद में एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है। जी हाँ, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है, तो इसका उत्तर है 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया। जी हाँ, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया, तो इसका उत्तर है 1976 ईस्वी में। प्रश्न है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, तो इसका उत्तर है प्रश्नोत्तर सत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। जी हाँ, लोकसभा अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो इसका उत्तर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है। जी हाँ, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, तो इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है। जी हाँ, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है, तो इसका उत्तर है आपका लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। जी हाँ, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका उत्तर है आपका लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। जी हाँ, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, तो इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। जी हाँ, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, तो इसका उत्तर है नियम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। जी हाँ, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका उत्तर है लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। जी हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका उत्तर है लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है। जी हाँ, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है, तो इसका उत्तर है लोकसभा महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है। जी हाँ, लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है। जी हाँ, लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की न्यूनतम आवश्यकता होती है, तो इसका उत्तर है लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग। जी हाँ,
लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग की आवश्यकता होती है। प्रश्न है कि 1971 की जनगणना पर आधारित लोकसभा में सीटों का आवंटन किस वर्ष तक यथावत रहेगा। जी हाँ, 1971 की जनगणना पर आधारित लोकसभा में सीटों का आवंटन किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो इसका उत्तर है 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है, तो इसका उत्तर है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जी हाँ, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका उत्तर है 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, 2 बैठकों के बीच की अधिकतम समयावधि न्यूनतम समयावधि कितनी होनी चाहिए, तो इसका उत्तर है आपका 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य का लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। जी हाँ, किस राज्य से लोकसभा के सबसे ज्यादा सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं, तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। यहाँ से 80 सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर है जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। जी हाँ, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो इसका उत्तर है मीरा कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर है अयंत सैनम आयंगर। जी हाँ, यहाँ पर आयंगर लिखा हुआ है, अयंत सैनम आयंगर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जी हाँ, किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो इसका उत्तर है के.एस. हेगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। जी हाँ, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, तो इसका उत्तर है बलराम जाखर। टॉपिक यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।